अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ इन, ऑन और एट, अंडर यही प्रीपोजिशंस होते हैं, बट नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो प्रीपोजिशंस की अभी बाकी है, जो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. It is usually tell us where, when, how, or in what direction something happen. लाइक मीन्स कोई भी मीन्स प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो एक शब्द का किसी नाउन का या प्रोनाउन का संबंध जो है बताते हैं कि वो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में रखी हुई है। प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन और रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग। जैसे ये लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब बुक एक नाउन है, ये टेबल पर रखी है, तो ओन के बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रीपोजिशंस जो है ग्रामर को कंप्लीट करता है। जैसे शी इज़ इन द रूम, कोई व्यक्ति है जो कि रूम में है। द केट इज़ अंडर द चेयर, केट है बिल्ली जो चेयर के अंदर है। इस तरीके से किसी भी चीज़ का संबंध या उसकी पोजीशन को बताना प्रीपोजिशंस कहलाता है। और लाइक क्या कोई भी चीज़ कहाँ है, क्यों है, कब है या किसके साथ में है। तो कॉमन प्रीपोजिशन लिस्ट ये है ऑफ, इन, ऑन, वाई, विथ, फॉर, सिंस, अबाउट, etc। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, इसको हम एक एक करके वन बाय वन समझेंगे। तो ये चार्ट है प्रीपोजिशंस का। जैसे कि यहाँ लिखा है पहले टाइप्स में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो प्रीपोजिशंस जो किसी का स्थान बताते हैं या जगह बताते हैं। इसमें यूजुअली यूज़ होता है कहाँ, वेयर। तो वेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, मतलब कौन सी चीज़ आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे, सामने है, बगल में है। तो ये नाउन का स्थान पता चल रहा है या पोजीशन या प्लेस पता चल रहा है। सेकेंड टाइप्स है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो कि समय बताते हैं, टाइम बताते हैं। इसमें यूज़ होता है कहाँ, व्हेन, कब। जैसे कि एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, इस तरीके से। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, कोई भी वस्तु, नाउन या प्रोनाउन किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तब उसके लिए वेयर टू का यूज़ होता है। इसमें आते हैं फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रो, ये प्रीपोजिशंस आते हैं मूवमेंट या डायरेक्शन के लिए। एंड देन फोर्थ नंबर पे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी काम किस माध्यम से हुआ या करने वाला या जरिया कौन था, किससे हुआ। जैसे इसमें आते हैं बाय और विथ, मतलब किसके द्वारा किया गया और किस चीज़ से किया गया। एंड टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन 5 नंबर पे प्रीपोजिशन ऑफ रीजंस या पर्पस, कोई भी किसी भी चीज़ का कारण या उद्देश्य, ये रीजंस कहलाते हैं। इसमें आते हैं फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। जैसे कि बिकॉज ऑफ नॉर्मली रीजंस बताता है कि लाइक हाँ, बारिश की वजह से मैं स्कूल नहीं गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रेन आई कुडंट कम द स्कूल। नॉर्मल रीजंस के लिए बिकॉज ऑफ का यूज़ होता है। एंड ड्यू टू कोई स्पेशल रीजंस होता है, लाइक फोग की वजह से फ़्लाइट मिस हुई, तब हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं, ड्यू टू फोग द फ्लाइट मिस तरीके से। अब हम वन बाय वन प्रीपोजिशंस के 2 या 3 एग्जाम्पल समझेंगे इसी वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशंस इन, इनका यूज़ होता है कोई भी चीज़ किसी के अंदर है या हिंदी में उसमें में लग जाता है, सेंटेंस में में लग जाता है। जैसे ये है द टॉयज़ आर इन द बॉक्स, खिलौने डिब्बे में है। तो मे की इंग्लिश यहाँ पे हो रही है इन, बट अक्सर में मतलब इनका मतलब है अंदर, पोजीशन उसकी अंदर की तरफ है। जैसे देयर इज़ अ मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध है, तो यहाँ पे भी इन का मतलब अंदर से भी और में से भी। एंड आई एम इन द क्लासरूम, ये इनका यूज़ हुआ। एंड द सेकेंड वन इज़ ऑन, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी है, इंग्लिश में हिंदी में सेंटेंस में पर आता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, पोजीशन उसकी टेबल के ऊपर है, तो ऑन आएगा। एंड देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक तस्वीर है, तब भी ऑन आएगा। एंड अंडर, अंडर का मीन्स होता है किसी भी चीज़ के नीचे। सो द केट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। एंड द शूज़ आर अंडर द बेड, जूते बिस्तर के नीचे हैं। अब अंडर
ये जो अंडर है ये तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ मूवमेंट में ना हो, एक जगह पर अंदर की तरफ ऑलरेडी रखी हो, तब यूज़ होता है। एंड अब है एट। एट का मीन्स भी है पर, ये बताता है समय या स्थान, टाइम या फिर प्लेस। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो ये टाइम बता रहा है तो एट आएगा। एंड वी मेट एट द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पर मिले थे, तो ये टाइम एंड प्लेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाय। बाय का मीन्स होता है वैसे तो द्वारा, कभी कभी इसका यूज़ पास में के लिए भी किया जाता है। जैसे ये द लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है, तो या ये यूज़ होगा ऑब्जेक्ट, नॉट सॉरी ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए बाय होता है। कोई काम किसी सब्जेक्ट ने किया, मतलब नाउन ने किया, या डूअर्स ने अगर कोई काम किया है तो बाय का यूज़ होगा। एंड द रिवर फ्लोज बाय द विलेज, नदी गांव के पास से बहती है। एंड अब है विथ। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं बाय और विथ में। अब विथ वहाँ यूज़ होता है जब काम किसी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से होता है। शी इज़ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों के साथ खेल रही, और के साथ कोई चीज़ साथ में अगर हो रही तब, और ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। आई कट द एप्पल विथ अ नाइफ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नाइफ, मैंने चाकू से सेब काटा। यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल यूज़ होने से, विथ यहाँ पे विथ साथ के लिए यूज़ हो रहा है, विथ यहाँ पे से यूज़ हो रहा है। से चाकू से सेब काटा, तो यहाँ पे इसका मीन्स अगर कोई काम किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हो रहा है तो विथ का यूज़ होगा। एंड अब आता है फोर का मतलब होता है के लिए। नॉर्मली दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए है, के लिए के लिए फॉर यूज होगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई टीचर, टीचिंग सॉरी, यहाँ पे टीचर आएगा। आई एम वेटिंग फॉर माई टीचर, मैं अपने टीचर का इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट वन फ्रॉम का हिंदी मीनिंग है से आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ। एंड शी बोरोड मनी फ्रॉम हर फ्रेंड, अब उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, तो से मीन्स फ्रॉम। एंड अबाउट, किसी भी चीज़ के बारे में जब बात करी जाती है तब अबाउट का यूज़ होता है, ये एक प्रीपोजिशन है। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, हम खेलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अबाउट का यूज़ हो रहा है। एंड टेल मी अबाउट योर स्कूल, या मुझे अपने स्कूल के बारे में बता। अब ये सेंटेंस विदाउट अबाउट लगा है, इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए प्रीपोजिशन सेंटेंस को कंप्लीट करता है। एंड नेक्स्ट वन इनटू, के अंदर जाना। अब ये भी इनटू का मतलब भी अंदर है, पहले हमने पढ़ा था अंडर का मतलब हो गया, तो यहाँ पे जो अंदर, ये अंदर जाना, ये कहाँ है, मूवमेंट के लिए। यहाँ पे कोई चीज़ स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, मूवमेंट पे होती है। से द फ्रॉग जंप इनटू द पॉन्ड, ये मेंढक तालाब में कूद गया, तो इसमें मूवमेंट हुआ, चेंजेस आया उसकी पोजीशन में, तब इनटू का यूज़ करेंगे। एंड द केट रेन इनटू द रूम, बिल्ली कमरे में दौड़ गई, तो यहाँ पे भी बिल्ली की पोजीशन में चेंजेस आया है। एंड 11 है ओवर, कोई चीज़ किसी के ऊपर है, पार है, लेकिन मूवमेंट में है, मूवमेंट में होगी इसमें भी। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, मतलब उसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। एंड जंप ओवर द फेंस, बाढ़ के ऊपर से कूदो। अब आता है प्रीपोजिशन बिटवीन और आमंग हम ऑलरेडी एक वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, इसमें और समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ जब दो चीज़ों के बीच में रखी हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे द बॉल इज़ बिटवीन टू चेयर्स, तो यहाँ चेयर्स का रिलेशन, बॉल का रिलेशन चेयर से बताया जा रहा है कि बॉल जो है दो कुर्सियों के बीच में है, तो बिटवीन का यूज़ हो। एंड द बॉय इज़ स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, जो लड़का है वो अपने माँ बाप के बीच खड़ा है, तो यहाँ बिटवीन लगा है, रिलेशनशिप बता रहा है माँ बाप का अपने चाइल्ड से। एंड आमंग, इसका मीनिंग भी बीच में ही है, बट तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए, अनेक चीज़ों के लिए, तब बीच में आमंग का यूज़ होता है। जैसे द गर्ल इज सिटिंग आमंग हर फ्रेंड्स, लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठी है। एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स आमंग द चिल्ड्रन, या मिठाई बच्चों के बीच बांट दो। एंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिहाइंड मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के पीछे की तरफ है, तब बिहाइंड यूज़ किया जाता है। जैसे द डॉग इज़ बिहाइंड द डोर, कुत्ता जो है वो दरवाजे के पीछे, तो डॉग की पोजीशन क्या है, पीछे की तरफ, बिहाइंड।
एंड द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सूरज जो है बादलों के पीछे है, उसकी पोजीशन बता रहा है। अब है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यूज होता है सामने की तरफ, कोई भी चीज जब किसी के सामने हो, जैसे द कार इज फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है, तो कार की पोजीशन क्या है, सामने की तरफ। एंड द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर्स क्लास के सामने खड़ी है। अब है अबव, अबव होता है ऊपर लेकिन टच नहीं करता, ऊपर की तरफ तो ओवर भी होता है लेकिन ओवर में आता है मूवमेंट, अब यहाँ पे भी ऊपर ही है लेकिन टच नहीं करता। द फैन इज अबव द टेबल, पंखा जो है टेबल के ऊपर है, अब वो टच नहीं कर रहा है टेबल से लेकिन ऊपर की तरफ है। एंड द पिक्चर इज अबव द बेड, तस्वीर बिस्तर के ऊपर है बट टच नहीं कर रही। अब बिलो का मीनिंग है के नीचे, यहाँ पे भी टच नहीं करेगा, बिलो में भी टच नहीं करती कोई चीज़। द वैली इज़ बिलो द माउंटेन, घाटी जो है पहाड़ के नीचे, बट घाटी और पहाड़ एक दूसरे को टच नहीं किए हुए तो बिलो का यूज़ होगा अगर नीचे की तरफ। इसी तरह से द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, तापमान शून्य से नीचे है। नाउ नियर, नियर मीन्स के पास, कोई भी चीज़ जब पास में होती है तब नियर प्री पोजिशन का यूज़ किया जाता है। द स्कूल इज़ नियर माई होम, स्कूल जो है मेरे घर के पास है, तो स्कूल की पोजीशन बता रहा है घर के पास। एंड सिट नियर मी, मेरे पास बैठो। एंड द नेक्स्ट वन बिसाइड, अब बिसाइड है कोई भी चीज़ जब बगल में, उसके बगल में। सो द बॉय इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, लड़का है वो अपने दोस्तों के बगल में बैठा है, तो बिसाइड। एंड देयर इज़ अ लैम्प बिसाइड द बेड, बिस्तर के बगल में एक लैम्प है, तो यहाँ लैम्प की पोजीशन क्या है, बिस्तर के बगल में। अब अक्रॉस, अक्रॉस मतलब के पार या उस तरफ, दूसरी साइड्स को। से द रिवर फ्लोज अक्रॉस द सिटी, नदी जो है शहर के पास बहती है। एंड द शॉप इज अक्रॉस द रोड, दुकान सड़क के उस पार है, तो यहाँ पे भी अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज होगा। नाउ थ्रो, थ्रो मीन्स होता है किसी के आर पार या बीच से निकलते हुए, लेकिन पोजीशन इसमें भी चेंज होती है, मूवमेंट होता है। सो द ट्रेन पास्ड थ्रो द टनल, ट्रेन जो है सुरंग के आर पार गई, यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ। द सनलाइट केम थ्रो द विंडो, धूप खिड़की से होकर आई। अब है इनसाइड, किसी भी चीज़ के अंदर की तरफ। द बर्ड इज इनसाइड द केज, अब चिड़िया पिंजरे के अंदर है, इसमें मूवमेंट अगर ऑलरेडी अंदर है तो इनसाइड का यूज होगा। द बर्ड इज इनसाइड द कैज एंड गो इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर जाओ। एंड नाउ आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड मीन्स किसी के बाहर की तरफ। से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, जो बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों की पोजीशन क्या है, घर के बाहर, तो यहाँ पे यूज होगा आउटसाइड। एंड डोंट स्टैंड आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मत खड़े रहो, यहाँ पे भी पोजीशन बताई जाए। अब लास्ट है बिफोर एंड आफ्टर। सो बिफोर जो है कोई भी चीज़ जब पहले की तरफ होती है, जैसे आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, पहले की, मैं नाश्ते से पहले ब्रश करता हूँ। ही केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया। अब आफ्टर है बाद में। वी गो टू पार्क आफ्टर डिनर, हम खाने के बाद पार्क जाते हैं। एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद हाथ धो लो। तो ये थी प्रीपोजिशंस की छोटी सी वीडियोस को देखें, समझें और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।